तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मेरी बात अच्छे से सुनो। तो ऐसे इक्वेशन बनाया जाता है। अभी इक्वेशन बनाया है, दिख रहा है ना, y मतलब डिस्टेंस ही है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग y मिलेगा, मतलब अलग अलग टाइम पे कुछ एक डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर के नहीं, मतलब टाइम के हिसाब से डिस्टेंस बदल रहा है। तो डिस्टेंस हो गया फंक्शन, टाइम जो जो डालोगे उसके हिसाब से डिस्टेंस मिलेगा, तो टाइम हो गया वेरिएबल। ऐसा कुछ होता है। अब शॉर्टकट अब सारे बच्चों को कुछ समझे या ना समझे, लेकिन फिजिक्स समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से शॉर्टकट मार रहा हूँ, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। अभी आपको बस इतना निकालने को बोला जाता है, अब आपको बस इतना निकालने को बोला जाता है, इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला, क्या दिया यहाँ पे, इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा निकालने को बोलेंगे और आपको देंगे y इज इक्वल टू 2x। समझा सबको, सारी गरीब बात मैं समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसा बोला तो ये इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या होता है, dy by dx होता है। समझा, समझा कि नहीं समझा? इतना याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बात नहीं किए ना, उन तरीकों को एटलीस्ट इतना बात पता चलना चाहिए कि उन्होंने वीडियो ऑन भी नहीं किया, बोल भी नहीं रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एटलीस्ट आपको बोलना है, आपको समझा है कि नहीं समझा है। देखो टारगेट से हटो मत, 2 साल बाद रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसलिए अभी मेहनत कर रहे हैं। तो ईगो को बीच में मत लाओ, शांत मत बैठो। समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत चिल्लाओ, औकात अभी दिखाओ। 2 साल बाद दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब भी बोलना है। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। यस सर। फिर भी 4-5 बच्चे बोल रहे हैं, अबे 40 बच्चे सर। जरा तो दम। यस सर। यस सर। सर। यस सर। हाँ, अब आ गए कुछ नकारे निकम्मे बोलने। ठीक है, देखो अब अगर dy by dx अगर बोल रहा हूँ, अभी अगर आगे जाके मैंने बोल दिया तो इधर चेक करो। अब लड़कों आप मुझे आंसर बताओगे। अगर मैंने बोला इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, अब बोलो क्या आएगा, अब बोलो क्या आएगा, अब बोलो क्या आएगा, dy by dt निकालोगे ना आप? अबे समझ में नहीं यस सर। बच्चों, गरीब लोग, बहुत सिंपल है यार, कुछ हार्ड नहीं है। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी यस सर। अभी अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2x दिया था ना, फिर क्या करोगे? d by dx डालोगे, तो y के जगह पे 2x डालना पड़ेगा ना। देखो y के जगह यस पे, सर। अब आपको रूल क्या बताया गया है, जब भी कांस्टेंट रहता है वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं ना, तो कांस्टेंट का काम करेगा। याद रखना हमेशा, जब भी ऐसे इक्वेशन में इसमें अगर कांस्टेंट आ गया तो 2 को पहले बाहर निकालें, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। 2 बदलने वाला है क्या? 2 बदलने वाला है क्या? आज का 2 रुपए का नो सर। लेने वाला है क्या? नहीं ना। बचेगा क्या फिर? डी बाई डी एक्स, एक्स बराबर के नहीं? एक्स के रेस्टो में क्या होता है? इधर 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, होता है कि नहीं होता? यस सर। प्रगति ताई करते, यस सर। प्रगति चौधरी ताई करते का आपल्याला? यस यस यस, ठीक है। तो देखिए अभी अगर यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर थी, 2 जैसे का वैसा लिखा। अब रूल क्या बोलता है? रूल क्या बोलता था इस पहले के लिए? रूल क्या बोलता था? बताया था, रूल बताया था। क्या बोलता था रूल? अगर जो नहीं थे कल के लेक्चर में उनके लिए रूल बताना चाहूंगा। देखो रूल ये बताता था, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन अगर मिलता है ना, तो आंसर निकालते हो एन को आगे लो इंटू एक्स और एन माइनस 1 करो। समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब इसको यूज कैसे करूं? डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 1 होगा तो क्या लिखेंगे इसको? 1 को आगे इंटू एक्स 1 माइनस 1, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यस सर। 1 एक्स रेस टू 0। अभी एक्स रेस टू 0 क्या होता है? 1 ही होता है। चेक कर लो जाके, आंसर कितना आया? 1 आ गया। आया कि नहीं आया आंसर 1? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस एक ही चीज समझना था। क्या समझना था? किधर गया वो? ये इंक्रीज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, ये समझना था। प्लीज सबको समझ में आ गया? एक बार सब लोग हाँ बोलेंगे यार, खुशी हो जाएगी मुझे बता। हाँ सर। यस सर। यस सर। आगे समझ में बोलिए। यस। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी बातें अगर आपके दिमाग में घुस चुकी है, तो अभी तो कभी कभार आपको ये भी तो बोलेंगे ना। देखो अभी अच्छे से देखो, सब लोग अच्छे से देखेंगे।
कभी कभार आपको ऐसे बोलेंगे कि यही बोलेंगे इंक्रीज इन y टू x। अब ये देखो, ये विथ रिस्पेक्ट टू को एक सिंपल वर्ड होते हैं, विथ का w डॉट रिस्पेक्ट का r डॉट टू का t, तो ये WRT दिखा होगा आपको हर जगह पे, विथ रिस्पेक्ट टू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा होता है। तो इसके आगे कभी मैं WRT लिखा ना, मतलब इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू WRT t, सॉरी x, ऐसे लिखूंगा कुछ। समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो डर जाना नहीं है, ठीक है? कुछ बड़ा बात नहीं है इसको सॉल्व करना। अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, तो अभी कभी कभार क्या होता है पता है क्या? कभी कभार ना, देखो अच्छे से देखो, कभी कभार वो लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख देंगे। अब ये साइन में x दिख रहा है ना रे? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? x तो दिख रहा है। Yes, sir. अब Yes, sir. अब इसको बोलेंगे, अब बोलेंगे निकालो, क्या निकालो? इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी क्या निकालने को बोला उन्होंने अपने को? dy by dx निकालने को बोला। अरे बोला कि नहीं बोला भाई लोग? Yes, sir. Yes, बोला। sir. Yes, sir. तो d by dx तो ऐसे लिख लोगे भाई, y के जगह पे डाल दोगे sin x। समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अगर Yes. sin x डाला, तो अभी इसके कुछ एक बेसिक फार्मूलाज है, मतलब इसका डायरेक्टली वैल्यू याद करना होता है कभी-कभी। अब आप बोलोगे सर ये क्या, ये हर जगह भी याद करना होता है? तो नहीं, हर जगह भी याद नहीं करना होता, ये बस फिजिक्स में याद करना होता है, और इसको समझना मैथ्स में होता है, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है। दिमाग में जा रहा है कुछ क्या बता रहा हूं मैं? Yes, sir. तो इसीलिए एक बात हमेशा अच्छे से याद रखना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स आपको हमेशा वैल्यू देता है कॉस एक्स का। आंसर ही डायरेक्ट याद करो, हमेशा के लिए याद कर लो इसको। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला सबको? Yes, sir. Yes, sir. मुलान सा रिस्पॉन्स इतना ही वाला, जरा देखिए मुलान सा रिस्पॉन्स इतना ही है। Yes, sir. हर्षल, Yes, मेरा आवाज sir. आ रहा है तेरे को? हर्षल, कुणाल, लोकेश, मृणाल, मुकेश, निर्वेद, Yes, sir. पार्थ, प्रणव, Yes, sir. प्रसाद, पुष्कर, संस्कार, सानवेद, Yes, sir. तन्मय, Yes, sir. वेदांत, यशराज। Yes, sir. Yes, sir. अरे जरा तो इज्जत रखो बे। एक तो तुम Yes. ये नहीं है, उसमें से आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आंसर भी नहीं दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को चल क्या रहा है। आपने रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपको उतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं है क्या? सारे के सारे बच्चों को फटके देने वाला हूं, एक बार एकेडमी चालू हो जाने दो, ठीक है? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत नहीं बोलना है, समझ में आया तो तुरंत हाँ बोलना है, ठीक है? सबको क्लियर है? चलो आगे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस यस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो, अब से मैं सारे बच्चों को क्लियर कर रहा हूं ये बात। अब आप वीडियो ऑन नहीं करें, ठीक है? लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो चीज होनी चाहिए। देखो सारे बच्चे सुनो क्या करने वाला हूं। हर 10 मिनट पढ़ाऊंगा, और जो 10 मिनट में पढ़ाया है 10 मिनट के बाद उस पर सारे लड़कों को क्वेश्चन पूछूंगा। कहते मुलानो क्या बोलते हो मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अगर मेरे को किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपके पेरेंट को फोन जाएगा मेरा। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? प्रॉमिस है मेरा, मेरे साइड से। अब पहला प्रॉमिस फुलफिल करना ही पड़ता है, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए सब बच्चों ध्यान दो। हर 10 मिनट के बाद, मैंने टाइम लगा लिया है, अब टाइम हो गया है 2:21, ठीक है? अब बराबर 10 मिनट के बाद, मतलब 31 को बराबर मैं सारे लड़कों को क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलिए, जितना पढ़ाऊंगा अभी तक जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, आप मुझे बताइए, अगर कोई लिखता है y इज इक्वल टू है साइन t, ठीक है? और अगर आपको कोई निकालने को बोलता है dy बाई dt, नीचे t दिया ना, इधर भी t आया ना, तो शॉर्टकट है, समझ लेने का हो सकता है। क्या आएगा इसका आंसर? Cos T. Costy. 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 सबको समझा? Yes. कॉस्टली बोल रहे हो, कॉस्टली बोल रहे हो? Costy. Cos T. Costy. सर आई नीड ग्रास टी। कॉस्टली तो समझा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक वैसे ही कुछ और फार्मूला है, मैं रटवाने वाला हूँ सारे फार्मूला, थोड़ा सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स अगर होता है कॉस एक्स, बराबर क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? तो Yes, उसी sir. तरह से Yes, sir. डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। क्या होगा बच्चों?
क्या होगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस चिल्लाओ बे सब। माइनस साइन एक्स, माइनस साइन सबके याद है? साइन एक्स। ये 10 मिनट वही तो बोला ना, इस 10 मिनट में सारे फार्मूले रटवा रहा हूँ, डायरेक्ट पूछने वाला हूँ सबसे फार्मूले, अभी सारे लड़कों से फार्मूले पूछने वाला हूँ, लड़कियों से भी पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर, यस सर, या तो अभी सारे बच्चे अच्छे से देखो, तो वैसे और एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स tan x। बोलो, अगर डी बाई डी एक्स tan x होगा तो उसका आंसर होता है sec स्क्वायर। सेक आपको समझा मैंने क्या बोला? सेक स्क्वायर एक्स। सबको समझ में आ रहा है? यस सर, तो अभी अगर ऐसे लिखा तो, अभी अगर ऐसे लिखा तो डी बाई डी टी tan t, तो क्या आएगा? sec स्क्वायर t। सेक स्क्वायर टी। सच सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यस। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें, अगर आप सारे प्यारे बच्चों को सारी चीजें अगर क्लियर है, तो अभी ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये यूजुअली आपका बेस बनाने वाले हैं इसके आगे वाली सारी चीजों में। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? इसी चीजों यस सर, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मैंने बताया सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। क्लियर है सबको? यस यस सर, सर, यस यस। अब एक बात अच्छे से सुनो, अभी तो बस मैंने आपको एक सिंगल टर्म दिया था, एक सिंगल वैल्यू दी थी, यस। लेकिन अभी कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, कभी कभार आपको ऐसे पूछ लेंगे डी बाई डी एक्स, और साथ ही में मतलब मान लीजिए आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, आपको y का वैल्यू क्या दे देंगे पता है क्या? आपको y का वैल्यू दे देंगे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। क्या दिया वैल्यू? एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल इनको तो इंटू करा दिया ना, अब अगर इसको ऐसे, आप क्या इसको ऐसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स को कैसे कर सकते हैं? क्या साइन एक्स का क्यूब ऐसा कर सकते हैं कह रहे? यस सर, नो सर, नो सर, ऐसे कर सकते हैं इसको? सर आमच्या घरचं मेथड आहे, बाहेर अप्लाय नाही होता है ना, घरच्या घरी वापरतो सर आम्ही, है ना, मला अप्लाय करायचे क्लासरूम तर करा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, वो साइन के साथ चला गया ना, साइन गया ट्रिग्नोमेट्री में गया तो इसके साथ ये दोनों अलग अलग है। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर हो रहा है, हो रहा है क्या? क्लियर बोलिए। यस सर, दोनों को सेपरेट ही ट्रीट करना पड़ेगा, ये बंदा एक अलग है, ये बंदा एक अलग है, दोनों को सेपरेट ट्रीट करना पड़ेगा। तो अभी आप मेरे को बताओ, अभी एक y के अंदर दो अलग अलग चीजें आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई? आ गई क्या? यस अगर सर, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल मेथड। बस एक जो लाइन बता रहा उतना एक लाइन याद कर रहे हैं, बस एक लाइन बता रहा उतना एक लाइन याद कर रहे हैं। लाइन क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या बोला मैंने? चिल्लाओ सब लोग, किसी का आवाज फर्स्ट नहीं। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मैंने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। फर्स्ट, सबका आवाज नहीं आ रहा मेरे को, मुलांचा दाखवा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्लस सेकंड सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ विशाल फर्स्ट। का आवाज नहीं आया, यश का आवाज नहीं आया, यशराज का भी आवाज नहीं आया, ठीक है? समझ में आ रहा है? मैंने बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे क्या क्या कर रहे हैं। फिर से एक बार, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर भी सारे बच्चों को आवाज नहीं आई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बोलिए। फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट इसको हम मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। अब देखो क्या बोला मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है भाई, मजा है लाइफ में, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? यस सर, कुछ हार्ड लग रहा है आपको ये? नहीं सर, नो सर, सेकंड अगर किसी गरीब को ये हार्ड लग रहा है तो फिर तो अभी क्या बताएं फिर उसे, है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी इस साइन स्क्वायर को ऐसे रखो, अभी अभी बताया था साइन डी साइन एक्स डी, ये सॉरी एक्स स्क्वायर को ऐसे रखो, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर क्या आता है? अभी फार्मूला बताया था, बोलिए। प्लस साइन एक्स को साइन एक्स की तरह लिख दो और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसका क्या आएगा? इसको रूल बताया था, कौन सा रूल था उसके पीछे? बोलिए, रूल कौन सा था?
कौन सा? n Enter 2. बताया था n n n minus 1 x n को सामने ले लो, इनटू में क्या आएगा 2 x minus 1. हाय आना, हाय आना. Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. x square cos x plus sin x into 2x रेस्ट टू में 1. ये रहेगा आपका आंसर. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया? यस सर Yes, sir. यस सर कोई गरीब है सर एक जिसे बार अभी तक रिपीट समझ में नहीं आया? करो सेकेंड लाइन से, क्या बोला? फिर से एक बार बोलो. सेकेंड लाइन से रिपीट करो एक बार। सेकंड लाइन से. अब तेरा वाला सेकंड लाइन है, मेरा वाला सेकंड लाइन. कौन सा वाला सेकंड लाइन? देख ये वाला क्या? नो उसके नीचे। ये वाला क्या? यस मतलब तो सेकंड लास्ट लाइन बोल रही है, बराबर? चलेगा. अगर हम सेकंड लास्ट लाइन के बारे में बोले तो देख मेरी प्यारी बहना, सबसे पहले तो मैंने तेरे को एक बोला फॉर्मूला. क्या बोला मैंने तेरे को? मैंने तेरे को बोला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. बहना तुझे समझ में आ गया इतना? यस सर। यस. तो अभी अगर वही पैटर्न में रखा, देख फर्स्ट को इधर रखा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब है डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही होता है. डिफरेंशिएशन थोड़ा मेरे को टफ लगता है, इसलिए मैं गरीब वाला डेरिवेटिव बोल देता हूं, तो बुरा मत मानिए. तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. यहां तक समझा मेरी प्यारी बहना? समझा कि नहीं समझा? इधर यस सर। अगर तुझे यहां तक समझा है तो देख, साइन नहीं बोला, एक्स स्क्वायर को जैसे का ऐसा नीचे ले लिया. अब थोड़ी देर पहले देख बहना, मैंने तेरे को एक बात बताया था, देख इधर अच्छे से देख. देख क्या बताया था? अगर d by dx sin x बोला तो आंसर क्या आता है? cos x आता है. cos x। देख बस मैंने क्या किया है, d by dx sin x की जगह पे cos x लिख दिया, बराबर बहना? यस। प्लस sin x को sin x वैसे का वैसा लिख दिया. इधर कुछ भी नहीं, मतलब इंटू रहेगा ना दोनों की वजह से. यहाँ पे भी इंटू है, यहाँ पर भी इंटू, वहां पे भी इंटू होगा, तो इंटू. अब मेरी बहना d by dx x स्क्वायर, इसको ये रूल लगता है, ये फार्मूला याद कर लो डायरेक्टली. मतलब d by dx x रेस्ट टू n, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, दिया है तो पहले वो नंबर आगे ले लेने का, x और नंबर -1. तो यहाँ पे 2 नंबर दिया है तो 2 को आगे लिया, इसके रेस्ट में 2 -1. समझा बहना? यस सर। फिर तो हो ही गया ना. अभी क्या बाकी है? फिर देख एक्स को नीचे ले लिया, cos x को नीचे ले लिया, प्लस को नीचे ले लिया, sin x को नीचे ले लिया, 2 को 2 ले लिया, x रेस्ट टू -1 होता है तो x रेस्ट टू 1 नीचे ले लिया. समझा दीदी? समझा कि नहीं समझा? यस सर। चलिए, अगर सारी प्यारी बहनों को और भाइयों को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं. देखिए भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक का? सब कुछ सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस यस. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे. तो अभी मैं और एक क्वेश्चन बना रहा हूं, सब लोग अच्छे से देखो. अगर किसी ने मुझे बोला y इज इक्वल टू है sin x cos x, क्या बोला वैल्यू? y Sin x, cos x. और बोला निकालने को क्या बोला है? इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. अब बोलो क्या करोगे प्यारे बच्चों? बोलो क्या करोगे अभी? इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देखने के बाद ही तुरंत दिमाग में ऐसा लाइट चमकना चाहिए, चमक से एकदम ऐसा. क्या सर? dy by dx dy निकाल. by dx. d लिखा, y के जगह पे क्या लिखूंगा? y गरीब आदमी हूं तो क्या लिखूंगा? sin x. Sin x, cos x. sin x cos x। आया ना? यस सर Yes, sir. गरीब आदमी है, बोल दो यार. बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, यस sir. सर Yes, sir. इसके बाद में Yes, sir. और इसके बाद में फिर आप बाकी की चीजें कर सकते हो. यहाँ पे कोई फार्मूला ऐड करा के या फिर u into v का रूल जैसे अभी मैंने बताया था, उसको भी करके इन चीजों को अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है. सबको अच्छे से क्लियर जो मैंने अभी बताया है? सबको अच्छे से Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है? छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा आजू बाजू कुछ लग रहा है? कोई दिक्कत? No, sir. अब मेरी एक बात सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे. ये टफ लेवल का सम आपको लग सकता है, ये आपको इतना टफ का सम पूरे फिजिक्स में किधर भी नहीं आने वाला. क्या बोला मैंने? पूरे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में वो चीजें आने नहीं वाली हमको. फिजिक्स में काम को जो लगने वाली चीजें उतनी देखनी है हमको, इतना काम में आने वाली है. तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखना और फिजिक्स में आ सकता है कि नहीं आ सकता रिलेट करना. मैं अभी एक चीजों के रूल बताते जाने वाला हूँ आपको, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन ले लूं
और ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आपको पता है क्या रे, ये s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं पता है आपको, बोलिए। अरे भाई पता होता है कि नहीं होता? प्यारे बच्चों मेरा आवाज आ रहा है सबको? डियर स्टूडेंट्स मेरा आवाज आ रहा है सबको? डियर स्टूडेंट मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। पता नहीं Yes, sir. कुछ हमारे वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है, इसीलिए नेटवर्क चला गया था। सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गया गरीब से। देखिए अब आगे चल सकते हैं हम। तो मैं बात कर रहा था, आपने देखा होगा ना ये वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू कुछ ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखा आपने? Yes, sir. देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. अभी अगर आपको कोई बोले कि इससे आप हमको निकाल के दिखाओ, मतलब आपको क्या निकालने को बोला है? इंक्रीज इन s विथ रिस्पेक्ट टू t। समझा क्या पूछा है? क्या पूछा रे बताओ, क्या पूछा है? Increase Increase in s with respect to With t. respect to t. अबे गधो, उसी को क्या बोलते हैं वही पूछ रहा ना, ये तो मैंने ही पढ़ दिया। उसको बोलते क्या? ds upon dt. ds upon dt. ds upon dt. ds अपॉन dt बोलते हैं। तो गरीब बच्चों ds by dt लिख लो, s के जगह पे डाल दो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब आप सारे प्यारे बच्चों को एक रूल तो पता ही होगा, आप सारे प्यारे बच्चों को रूल पता है, अगर y इज इक्वल टू u प्लस v है तो dy by dx कैसे लेते हैं? du प्लस v अपॉन dx, मतलब इंटू कर सकते हैं du by dx प्लस dv by dx। बोलो ये आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो अब पता चला क्या? Yes, sir. तो वेरिएबल अगर प्लस करके दिए गए हो ना तो उनको सेपरेट सेपरेट लिया जाता है। देखो ये दोनों को सेपरेट सेपरेट लिया जाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच में प्लस है। बोलो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अरे बोल दो यार। लिया जाएगा सर। Yes, sir. मर जाएगा आदमी, बता रहा हूं। Sir, लिया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर है तो हम चलते हैं थोड़ा और आगे। चलिए चलना है आगे बच्चों। यस सर। Yes, sir. सर एक बार रिपीट करो ये। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए कभी कभार क्या हो जाता है, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। देखिए कभी कभार क्या हो जाता है कि आपको ना ऐसे कुछ दो चीजें दी जाती है, मतलब मैं बता रहा हूँ, आपको बोलेंगे y इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस साइन x। अब आप बोलोगे सर ये तो दो अलग अलग है, प्लस पे दिए गए, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? लेकिन फिर एक लाइन लिखा जाता है, नीचे लाइन क्या लिखा जाता है पता है क्या? y is the function of x, मतलब y बदल सकता है x के अनुसार। तो यहाँ पे x तो यहाँ पे भी लगता है, मतलब x स्क्वायर के अनुसार y बदल सकता है और sin x के अनुसार भी y बदल सकता है, बराबर के नहीं? मतलब दोनों को पकड़ना पड़ेगा। और फिर नीचे निकालने को क्या बोला जाएगा? आपको बोलेंगे निकालो, क्या निकालो? इंक्रीज इन y with respect to x। तो अभी आपके दिमाग में ट्यूब तुरंत चमकना चाहिए, हाँ एक बार सर ने ऐसा बोला था कि जब भी y इज इक्वल टू u प्लस वी होता है, समझा कि नहीं समझा? जब भी y इज इक्वल टू u प्लस वी होता है तब हम d बाई डी एक्स u प्लस वी y के जगह पे लिख सकते हैं, मतलब ही d बाई डी एक्स u प्लस d बाई डी एक्स वी ऐसा लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? बोलो समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे क्या दिमाग में आपके, ये देखो ये देखेगा आपको, सर ने बोला इंक्रीजिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो d बाई dx y के जगह पे क्या डालूंगा? x स्क्वायर प्लस साइन x, और फिर उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा इधर? d x स्क्वायर अपॉन dx प्लस d साइन x अपॉन dx। समझा कि नहीं समझा?
सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई यस बोल ही नहीं रहा है, कोई भी यस सर नहीं बोल रहा। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप Yes, sir. अगर आप यस सर बोले बिना मुझे ये बताना चाहते हो कि सर मैथ्स बड़ा घटिया सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस बात से मैं खुद एग्री करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स नहीं आने वाला। जल्द से जल्द फिजिक्स शुरू होने वाला है, तब तक के लिए सब्र कीजिए, उसको समझिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जब फिजिक्स आएगा तब मजा आएगा। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? तो अभी से रोने की जरूरत नहीं है, तब तक रुकिए भाई। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे रे? Yes, sir. डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? शॉर्टकट। अब शॉर्टकट 2x 2 - 1 बराबर क्या नहीं? शॉर्टकट वाला अब यहाँ आया ना। Yes, sir. Yes, sir. tan x क्या आता है? Yes, sir. आ गया आपका आंसर। मतलब ये 2x1 प्लस cos x। Cos सारी x. गरीब जनता समझ गई इसको? सारी गरीब जनता Yes, sir. को बोलिए किसी को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही मेरे Yes, पैर sir. वैसे ही मेरे पैर बच्चों इधर क्या कर सकते हैं? d बाई डी टी, कभी t देंगे कभी x देंगे, कुछ लेना देना नहीं हमको, हम बस कर सकते हैं, समझ रहे हो? देखो d बाई डी टी ut प्लस d बाई डी टी 1/2 a t स्क्वायर। सबको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर जरा भी छोटा बड़ा दिक्कत लग रहा होगा तुरंत के तुरंत क्लियर करा लो मुझसे। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप अब यहाँ पे दो टुकड़े हो गए, इधर भी डिफरेंशिएशन निकालना, इधर भी डिफरेंशिएशन निकालना। इधर u कांस्टेंट की तरह लग रहा है ना, u तो कांस्टेंट की तरह ही होगा, तो u को निकाल लिया बाहर, क्योंकि u तो t के साथ मैच ही नहीं कर रहा ना यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेने का। d बाई डी टी t प्लस, अब देखो यहाँ पे 1/2 और a भी कांस्टेंट की तरह लग रहा है, बराबर क्या नहीं? मतलब Yes, sir. 1/2 a d बाई डी टी t स्क्वायर। सबको समझ में आया? सारी गरीब जनता समझ रही मेरी बातों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो u को वैसे रहने दो। अब बोला था मैंने d बाई डी टी t होगा तो आंसर क्या आता है? 1. बनाएगा ना, इंटू 1 प्लस 1/2 को वैसे ही लो, a को वैसे ही लो, इंटू t स्क्वायर बोला तो क्या आएगा? 2t। खत्म, 2 कैंसल, तो आंसर क्या आया? u प्लस at। आया ना? आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब तक आपको कुछ रूल्स पता चले, थ्योरम के कुछ रूल, विदाउट रूल भी चीजों को समझा जा सकता है, ऐसा नहीं कि रूल को समझने की जरूरत है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे आपको एक चीज पता चल गया, अगर dy बाई dx होगा तो y का वैल्यू जो भी हो डाल देने का है। अगर मान लीजिए कोई मुझे बोलता है y है x रेज़ टू n, तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है? dx रेज़ टू n अपॉन dx, मतलब n x n - 1, ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या था? अगर मान लीजिएगा कोई आपको बोल रहा है y इज इक्वल टू है कांस्टेंट इंटू u। अभी u कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, लेकिन x का वेरिएबल ही देगा। समझा कि नहीं समझा? नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है उसको। अगर ऐसे होगा, और अगर इसका dy बाई dx निकालने को बोला तो कैसे निकालोगे? तो d बाई dx y के जगह पे डालोगे cu, c तो कांस्टेंट है, c निकलेगा बाहर, d बाई dx u का जो भी वैल्यू दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन x cos x, उसके अंदर से अंदर डालोगे, आंसर निकाल लोगे। समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. Yes, समझा, sir. sir. Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? सारी गरीब जनता समझ रही है मेरी बातों को? Yes, sir. Yes, sir. अभी तीसरा रूल, कभी कभार आपको ऐसे बोलेंगे y इज इक्वल टू u प्लस v है। अभी u का वैल्यू कुछ भी दे देंगे, साइन x दे देंगे, cos x दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, v का कुछ भी दे देंगे, एक्स स्क्वायर दे देंगे, 2x दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, और बोलेंगे dy बाई dx निकालो। तो क्या करोगे? d बाई dx लोगे, u प्लस v इधर लिखोगे, और इधर जाके du बाई dx करोगे प्लस dv बाई dx करोगे। सारी गरीब जनता समझ गई? और इसके Yes, sir. आंसर निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, sir. गधो, समझे क्या नहीं समझे बे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और किसी को ऐसा बोलना है? सबको समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सानवेद, मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? सानवेद, Yes, sir. समझा भाई तेरे को? Yes. एक बार जोर से यस सर बोल दे भाई तू।
Yes, sir. और जोर से बोल भाई थोड़ा। Yes, sir. अरे भाई उतने जोर से बोला, जोर से बोल। Yes, sir. हाँ यस, घर वाले आ जाएंगे अब तेरे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जैसे जोर से बोलना भाई, यस सर, शर्माना नहीं है। आपको नहीं समझा तो बाजू वाला आपका दोस्त आपको खाने के लिए लाके देने नहीं वाला फ्यूचर में। खुद को गारंटी लेना, खुद का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूं ना, दुनिया में अगर मान लीजिए आपके ज्यादा मार्क्स आ गए, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है पता है क्या? सबसे ज्यादा दुख आपके सगे दोस्त को होता है। ये रियलिटी है। जो आपका एकदम सगा दोस्त हो, अगर उसको आपसे कम आए तो सबसे ज्यादा दुख उसको होता है। तो दोस्तों के बारे में मत सोचो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दोस्तों का कहना यह है कि कीचड़ में रहेंगे लेकिन साथ में रहेंगे। तू कीचड़ से बाहर निकलेगा तो नहीं चलेगा, साथ ही में रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो उनके पीछे नहीं लगना है, हमको कीचड़ से ऊपर निकलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टेंशन ना Yes, लीजिए, sir. पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कोई अपना नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। पहले में आपका कोई दूसरा दोस्त होगा, 10वीं में कोई दूसरा दोस्त होगा, 15वीं के बाद में कोई दूसरा दोस्त बनेगा, बूढ़े पे बुढ़ापा होगा तब कोई दूसरा दोस्त रहेगा। समझे? दोस्तों कुछ बता नहीं सकते। अब मैं आपकी दोस्ती तोड़ने पे तुला नहीं हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ दोस्ती साइड में रख के पढ़ो थोड़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे सर? Yes, आमचा sir. मित्राबद्दल बोलताय सर, थांबा तुम्हाला दाखवतोच आता है ना। सारे पोरांनो है ना, कुछ तो करते अभी, है क्या नहीं? बराबर क्या बच्चों? करना है ऐसा कुछ? चलिए, मोस्ट प्रोबेबली अब तक जितना मैंने बताया सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक की अगर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, अब मैं थोड़ा डेप्थ पे जा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया ना, अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी हुआ, सबको समझ में आ रहा है? आई एम ज्वाइन, एक मिनट बच्चों, Yes, sir. किसी का मैसेज आया है अपने क्लासरूम के बच्चे का। बंदे का नाम है ऋषिकेश सर, आई एम ज्वाइन द क्लास टुडे, प्लीज सेंड मी प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज सर। अरे भाई लेक्चर तो होने भाई, तू लेक्चर में है क्या अभी ऋषिकेश? लेक्चर होने तो फिर भेजो मैसेज, लेक्चर से पहले मैसेज भेज के क्या फायदा ना। ओके ठीक है, चलेगा। हम चलते थोड़ा सा आगे। देखिए देखिए देखिए, चलिए अभी अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, अब देखो u का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, साइन x हो सकता है, v का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो गया, e रेस टू x भी एक टर्म आता है, log टू दी बेस e x भी आता है। मैं बताने वाला हूँ सारी चीजों के बारे में, क्या है वो चीजें एक एक करके। तो मान लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो इसका रूल क्या बताया था अभी मैंने? अगर आपको dy बाई dx निकालने को बोला तो रूल क्या होगा इसका? क्या होगा रूल, क्या होगा? First derivative of second plus Second derivative of first. First. एक पण मुलगा रूल बोललेला नाहीये, एक भी लड़के ने रूल नहीं बोला है, एक भी लड़के ने रूल बोला नहीं। ठीक है ना? समझा मैंने क्या बोला लड़कों? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. क्या था रूल इसके पीछे? First derivative of second plus second derivative of first. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. मुलांना सोमाचा उपवास वगैरे पकडता का महादेवाला प्रसन्न करण्यासाठी? नाही सर. मुलांनो खरं खरं सांगा, नाही. काय घोळ हे चाललंय का नेमकं? काय घोळ आहे सांगा मला, खरं खरं घोळ सांगा. उपवास वगैरे पकडताय का कालची एकादशी पकडली? नाही सर. कालची एकादशी पकडलेली का? नाही सर. नाही सर. काय पकडत नाही, मग बोला नाही, काहीतरी इज्जत चालली का तुमची बोलण्यामध्ये? हा काय भावांनो, आता काय सांगायचं तुम्हाला? चलो, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, बोल सकता हूं? Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपको y इज इक्वल टू u इंटू वी ऐसा दिया है और dy बाई dx निकालने को बोला है, तो क्या कभी u t स्क्वायर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? और v sin x हो सकता है क्या इस रूल के अंदर? अब मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर t आ गया तो t तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि नीचे जो x दिख रहा है ना उसके हिसाब से टर्म आने चाहिए। समझा क्या नहीं समझा? x स्क्वायर होता तो चल जाता, क्योंकि नीचे x है ना। समझा कि नहीं समझा भाई लोग? Yes, sir. t शक्ति होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। No, sir. ये रूल नहीं लगा सकते। फिर आप एक काम कर लो, वैसे लगा सकते हैं वाला रूल भी, लेकिन बता रहा हूं कि टी स्क्वायर अगर दिया तो टी स्क्वायर कांस्टेंट का काम करेगा ना यार, क्योंकि वेरिएबल तो x है ना यार। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? Yes, sir. Yes. अभी अगर कोई ऐसा बोला y इज इक्वल टू यू इंटू वी और u का वैल्यू है टी स्क्वायर
और v का वैल्यू है cos t, ठीक है। और अगर निकालने को बोला dy by dx, तो इधर आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो। अभी अगर आपको किसी ने बोला y इज इक्वल टू u इंटू वी है, u का वैल्यू टी स्क्वायर दे दिया, v का वैल्यू cos t दे दिया, और निकालने को बोला है इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t निकालने को बोला है, बराबर क्या नहीं? मतलब क्या निकालने को बोला है? dy by dt। अरे भाई तू निकालने को बोल रहा है dy by dt, और इधर वैल्यू मतलब सॉरी इधर विथ रिस्पेक्ट टू t बोला, तो अभी निकाल सकते बराबर, क्योंकि देखो विथ रिस्पेक्ट टू t बोला और इधर t के टर्म्स में वैल्यू है, बराबर क्या नहीं? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अभी तू क्या करेगा? d by dt लिखेगा, y के जगह पे u इंटू v लिखेगा, फिर तू इधर d by dt, देखो क्या करेगा फिर तू यहाँ पे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और फिर तू क्या करेगा? u के जगह पे टी स्क्वायर डालेगा, d बाई डी टी, v के जगह पे cos t डालेगा, प्लस इधर cos t t के जगह पे तू cos t डालेगा, बराबर क्या नहीं? cos t डालेगा, dt और d बाई डी टी क्या डालेगा? टी स्क्वायर 1 सेकेंड डालेगा, बराबर क्या नहीं? ऊपर बराबर। यस लेकिन अभी अगर क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया तो, अगर क्वेश्चन ही यहाँ पे t के जगह पे x पूछ लिया तो विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या करोगे? अब तो बवाल हो गया ना बड़ा। मतलब बंदे ने निकालने को dy by dx बोला है, आया ना? लेकिन Yes, sir. सब सारे t में दिए है, बराबर क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे सर तो इसका Sir. मतलब d by dx u इंटू v करोगे, आप खुद ही चेक करो, अब आप खुद ही चेक करो। अभी मैं लगा तो रूल भी लगा लेता हूँ, ठीक है? रूल भी लगा लेता हूँ, देखो आप रूल लगा रहा हूँ, u d by dx v प्लस v d by dx u। अब एक काम करो, अब यहाँ पे टर्म्स ऐड करना शुरू सर करो। आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज सारे गरीब बच्चों तक अच्छे से पहुंच पा रहा है क्या? बोलिए बच्चों। यस सर यस सर सही है। यस यस यस। अब अच्छे से देखो, अभी u का वैल्यू क्या था रे? टी स्क्वायर था, d by dx, v का वैल्यू क्या है रे? cos t है, प्लस वन सेकेंड यहाँ पे cos t, d by dx टी स्क्वायर। अब आप ही प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये t यहाँ पे आया, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ऊपर तो x का एक भी टर्म नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट का काम करेगा ना इसके लिए? करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा कि नहीं करेगा? यस सर आपको 10 बार बताया है, d by dx कांस्टेंट कितना आंसर आता है? 0 आता है ना? Zero. मतलब टी स्क्वायर इंटू 0 प्लस cos t इंटू 0 इज इक्वल टू पूरा 0। क्यों? क्योंकि सर एक बात याद रखो सर, अगर इंक्रीज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल रहे हो ना, तो u और v x के टर्म में आना चाहिए। मतलब ही u और v दोनों भी x के फंक्शन होने चाहिए, आया ना? यस सर। फिर भी गरीबों को नहीं समझा, Yes, समझो सर। Yes, sir. सारे प्यारे बच्चों यस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes. यस। मैं किसी एक का नाम लेके उसको पूछूंगा। अब मैंने बोला था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछूंगा, पूछू क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लड़कों क्वेश्चन पूछू मैं? Yes, अभी sir. बोलो। यस सर पुष्कर मित्रा पुष तरी करू दे पहिले, ऐक तरी माझा आवाज। पुष्कर भावा, पुष्कर भाऊ पळाला आता काय? पुष्कर माझा आवाज येतो तुला? पुष्कर भाई सच में चला गया यार। ठीक है देखो, अब मैं और एक का नाम लूंगा, ठीक है? सार्थक भाई, सार्थक अरे यार तू तो देख भाई, किधर है तू? सार्थक मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? पुष्कर भी चला गया, सार्थक भी चला गया, मैं उसको डाल दूं। चलिए ठीक है, निर्वेद माझा आवाज येतो तुला? ये सर येतो भावा?
कसं आहेस बाबा तू? हो सर. आहेस का? हो सर. जेवण वगैरे झालं बाबा? हो सर. काय जेवलास? तो ये मत पूछिए अभी, है ना, क्वेश्चन पूछ लीजिए सर. ये भी क्वेश्चन है ना, बराबर निर्वेद? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देख मेरे भाई, मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? यस सर. मेरे भाई तू मुझे बता दे, अगर अगर कोई ऐसे बोलता है u है t और v है x स्क्वायर, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? और y का वैल्यू दिया गया है u इंटू वी, y का वैल्यू दिया गया है u इंटू वी, तो फिर dy बाई dx इज इक्वल टू निकालना है तो क्या निकालेगा और कैसे निकालेगा, क्या दिमाग लगाएगा? क्या यहाँ पर u इंटू वी लग सकता है? यस. लग सकता है? तो बता भाई कैसे, क्या आएगा इसका आंसर? देख अभी अच्छे से इधर, निर्वेद मेरे दोस्त इधर अच्छे से देख, क्या ये t के टर्म में दिया है, ये x के टर्म में दिया है, बराबर के नहीं? दोनों भी x के टर्म में होते तो अच्छा लगता, बराबर के नहीं भाई? हाँ सर. u इंटू वी करेगा तो u के जगह पे t डाल दे, v के जगह पे x स्क्वायर डाल दे. अब मुझे बता, t वेरिएबल का काम करेगा, मतलब ये u जो का जो इज इक्वल टू t है, वो वेरिएबल का u काम कर रहा है या कांस्टेंट का काम कर रहा है, बता? कांस्टेंट. क्योंकि t नीचे तो x है ना, तो चेक करने का, नीचे अगर x दिया गया है तो इसमें x है क्या, नहीं है तो ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली घोषित कर देने का. समझा कि नहीं समझा सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes. तो अभी Yes, sir. सिंपल सिंपल चीज, t को बाहर निकाल लिया, d बाई 2xt. x स्क्वायर मतलब 2xt. समझा कि नहीं समझा मेरे भाई? अबे Yes, अरे समझा कि नहीं समझा निर्वेद? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. यस यस. तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लग रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. अब एक काम करना है आपको, कुछ फॉर्मूलाज है, उन सारे फॉर्मूलाज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? जो कुछ अभी, और एक लास्ट रूल है, लास्ट रूल है. अभी तो मैंने सर अभी तक तो आपने ये बताया हमको कि y इज इक्वल टू u इंटू वी अगर है और दोनों x के टर्म में दिए हैं, u क्या हुआ बोलिए? यार मुझे लास्ट एग्जांपल समझ में नहीं आया. लास्ट एग्जांपल क्या मेरे, ये वाला क्या? यस सर. ओके ताई, आई का था ताई, आई. अभी अच्छे से देखो इसको, ऐसे ही पूछना है, हमको किसी से लेना देना नहीं है. हमारे मदर फादर ने मेहनत करके पैसे भरे हैं, हमको खुद से लेना देना रखना है. बाकी दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे उससे, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं, तो एक बार वीडियो ऑफ कर लेने का, फिर क्वेश्चन पूछने का, ठीक है? मतलब थोड़ी इज्जत बच जाती है, थोड़ी थोड़ी, है ना, आधी चली जाती है. तो चलिए, अगर देख एक बात अच्छे समझ, अगर तो यहाँ पे u इंटू वी लगाती ना दीदी, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. देख कैसे, एक बात याद रखना है, u वेरिएबल तब हो सकता है, मतलब u एक फंक्शन का काम तब कर सकता है और v भी एक फंक्शन का काम तब कर सकता है जब इन दोनों के अंदर x के टर्म्स हो. समझा कि नहीं तेरे को? मतलब देख, अगर u के अंदर x दिया होता ना, तो मैं बोलता कि हाँ यार इसके अंदर x है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है. समझा कि नहीं समझा? लेकिन इधर t दिया था ना, समझा कि नहीं, और x चाहिए था आपने को. अब सिंपल फंडा, ज्यादा दिमाग को टेंशन मत ले. थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था मैंने, रूल कुछ ये था, d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू यू होगा, तो क्या लेगी तू? कांस्टेंट को बाहर फेंकेगी, d बाई डी एक्स यू ले लेगी, बराबर के नहीं? बोला था ये. यस सर. अभी इसको कांस्टेंट तुझे कैसे पता चले कांस्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक x का टर्म नहीं होगा. नीचे x दिया ना, तो x का एक भी टर्म नहीं होगा इसके अंदर, तब इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं. अब एक चेक कर, u के जगह पे डाल दिया, देख d बाई डी एक्स, u के जगह पे डाल दिया t, ठीक है, और इंटू v है ना, y तो लेना है ना, y हाँ या ना? y क्या है, मान ले चल y है u इंटू वी, d बाई डी एक्स. u का वैल्यू क्या है? t था. v का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर. अब तू मुझे खुद बता, ये t है ना, ये क्या x है क्या? ये t है ना, बराबर ना? यस सर. ये अभी कांस्टेंट का काम करेगा. अगर ये x होता तो फिर ये वेरिएबल का काम करता, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है. तो अब क्या करेगी? t को बाहर फेंक दिया बाहर, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, t को बाहर रहने दे, इंटू एक्स स्क्वायर का फंडा क्या है, फार्मूला क्या है उसका? तो 2 को आगे ले, x 2 - 1.
मतलब 2xt। समझी क्या नहीं समझी? ये सर, लेकिन आपने बताया था कि कांस्टेंट इंटू डी अपॉन डी एक्स होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो फिर यहाँ पर 0 क्यों नहीं है सर? कांस्टेंट इंटू क्या बोला था? टी, क्योंकि उस वक्त कांस्टेंट भी कांस्टेंट था और टी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी बाई डी एक्स लिया होगा। तो चेक कर, कांस्टेंट में कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही है, बराबर के नहीं? उसमें एक्स होगा क्या? नहीं है एक्स। टी में एक्स है क्या? और तो टी दिया भाई, एक्स तो डी है। समझा क्या नहीं? मतलब दोनों कांस्टेंट है क्या नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल है। वेरिएबल हुआ तो उसको फिर क्या बोलते हैं उसको? हे पाहुणे आला तर त्यांना ट्रीटमेंट देता ना, वेगळे बसवता, चांगल्या ठिकाणी बसवता, है का नाही? बरोबर का नाही? बरोबर का नाही? त्यांना मस्त चांगला पॅकेट फोडून फरसाण वगैरे देता खायला. चुकून आपण हात टाकला की लगे आपली आईशी रागात बघते आपल्याकडे. बरोबर का नाही? बघते का नाही बघत? वैसा है भाई, कांस्टेंट को इज्जत नहीं देना है, लेकिन वेरिएबल को इज्जत देना है. इधर दोनों कांस्टेंट है तो दोनों को इज्जत नहीं दिया. समझा कि नहीं समझा दीदी? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बस डी बाई डी एक्स बस कांस्टेंट होगा तो आंसर 0 लिख देना है दीदी, लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के वेरिएबल का आंसर निकालना है दीदी. म्हणजे पाऊंचर इथं करायचं आहे, याला साईडला ठेवून. कळतंय का काय बोलतोय? यस सर। दीदी खरंच कळालं आपल्याला? हो सर। धन्यवाद धन्यवाद. चलो आगे चलते हैं. देखिए, तो जैसे मैंने बोला, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, और अगर u भी x के टर्म में दिया है और x के टर्म में दिया, मान लीजिए कुछ x स्क्वायर, और v भी अगर कुछ x के टर्म में दिया, मान लीजिएगा sin x, ठीक है, sin x ऐसा कुछ दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब तक का कंक्लूजन ये है कि dy बाई dx अगर निकालने को बोला तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा हम कर सकते हैं. बोलो, कर सकते हैं कि यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अभी कभी कभार एक अलग चीज करते हैं वो लोग. अब क्या करते हैं वो सारे बच्चे अच्छे से सुनो. अब कभी कभार आपको y इज इक्वल टू यू बाई वी दिया जाता है. समझा क्या दिया जाता है? समझा? y is equal to u by v. ऐसे जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपन सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट था ना, वैसे यहाँ पर भी एक रूल होता है. अब वो रूल बता रहा हूँ, ठीक है? रूल बता रहा हूँ, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोल भी दो भाई, इज्जत दो. Yes sir. वाह वाह वाह, इज्जत दे रहे बच्चे. देखो, अब मैं न्यूमरेटर को फर्स्ट बोलूंगा, डिनोमिनेटर को सेकंड बोलूंगा जानबूझ के. नहीं, एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर को मैं सेकंड बोलता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं फर्स्ट बोलता हूँ. सबको समझ में आया? यस सर। इधर क्या करना है? अब अच्छे से फॉर्मूला सुनो. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला? सर रिपीट करो एक बार. गरीब आत्मा. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर. समझा क्या बोला? Yes sir. यस लिखा देता हूं. फर्स्ट, एक मिनट आ गया, एक मिनट. देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सॉरी सेकंड को भी लिख दिया यार. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर. First square. मतलब क्या? मतलब क्या? फर्स्ट कौन है? v है ना? v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू Minus u डी बाई डी एक्स v अपॉन. upon v square. कितना सिंपल है भाई. दुनिया में मजा यही है भाई, बाकी किधर भी नहीं है. जाके चेक कर लो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिजिक्स Yes, sir, समझ में आ मैथ्स रहा है. बायो में मजा फिजिक्स नहीं है, लेने वाला चाहिए बस बंदा. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। तो जल्दी चिल्लाओ, क्या है फॉर्मूला? बोल दो भाई लोग, बोल दो भाई लोग. Derivative of Derivative of second second minus minus second derivative of फर्स्ट का स्क्वायर. बराबर.
आप गधो, सेकंड ऊपर होता है, फर्स्ट नीचे होता है, ये भूलना मत, तो उल्टा कर दोगे, दिमाग खराब कर दोगे मेरा, ठीक है। 1 नीचे है और 2 ऊपर है। अबे सारी गरीब जनता समझ गई बात? Yes, sir. कि अगर y इज इक्वल टू किसी ने मुझे दे दिया sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? X square. ये है 1, क्या करोगे? X square. A square D upon dx X square. sin x minus sin x d Sin upon X dx minus sin X d x square dx upon X square. upon X square. square. समझा सबको? कहीं Yes, sir. ऊपर पकते एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसी में जान जा रहा है सबका। साइन कोई बोल ही नहीं रहा है। कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं बीच में बोल देंगे सर टी, सर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, खत्म। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं ना, बीच में चांस मार लो कुछ भी। हाँ या ना, बराबर है कि नहीं? No. यो का नो, No. ओके ब्रो, सबको समझा? कल डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर होगा, मैं जानबूझ के डिफरेंशिएशन ज्यादा खींचूंगा। फिजिक्स के केस में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन का मदद आने वाला है, सबसे ज्यादा। कल के दिन में मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. 13 तारीख को टेस्ट छूट ही रहेगा। अगर मुझे लगता है थोड़ा आगे पीछे है सिलेबस, थोड़ा और आगे जा खींचेगा, तो उसके हिसाब से मैं डेट चेंज करके 15 तारीख में दे सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको पूरे अच्छे दिन मिलेंगे पढ़ने के लिए, इस चीज को इंश्योर करके मैं टेस्ट रखूंगा। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. मेरे सारे बच्चों को यस। तो अब तक आपने देख लिया होगा कि कैसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे इन सारी चीजों का प्रॉपर फॉर्मुलेशन पता होना, फॉर्मुलेटिक वे में डाल के आंसर निकालना पता होना जरूरी है। कैसे कोई भी अलग अलग पिक्चर वाला क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, कैसे इसका कभी भी u into v का डेरिवेटिव निकालने को बोला जा सकता है, तो कभी कभी u by v का डेरिवेटिव निकालने को बोला जा सकता है। कैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आ सकते हैं, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ सकते हैं, लॉगरिथम वाले टर्म्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए अगर ये सारे टर्म्स आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना है, अगर इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मित्र अकेडमी ऐसे इसी तरह से इसी टाइम पे इसी जगह। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट। रुको जाओ मत, एक इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करना है। एक मिनट रुको, बस एक मिनट, ठीक है? एक चीज Okay, sir. बस 1 मिनट सर को पूछ लो, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। मेरे दोस्तों, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Right. ठीक है। तो कुछ नहीं, मेरे को अटेंडेंस लेना था, मैं भूल गया था। अगर मैं बोलता आपको कुछ तो आप रुकते नहीं, मेरे को पता था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, सॉरी। मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जगह पे। थैंक यू वेरी मच, बाय Bye, sir. बाय 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 बाय। Sir, एक क्या बोला आपने? क्या हुआ, बोलिए। एक बार रिपीट कीजिए सर। क्या रिपीट करना है, क्वेश्चन क्या? नहीं सर, आपने वो क्या बोलने वाले थे? हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि ऐसे पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? यही बोलना था। सावधान इंडिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, ठीक है? चलिए बच्चों, बाय सर। बाय बाय बाय, वाह वाह।